क्या कहेंगे आप? मैं आपको जानकारी जितनी मुझे है, मैं इतना कह सकता हूं कि किसी भी जो झूठा व्यक्ति हो, जो लोगों को गुमराह करता हो, जिसका कोई अपना वजूद ना हो, ऐसे व्यक्ति की बातों को जनता अगर भरोसा करती है तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर केजरीवाल के तरफ लोग ये देखते हैं कि भाई ये आदमी अच्छा है या ये कुछ अच्छा कर पाएगा, तो मैं समझता हूं कि हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। और अगर कहें कि भाई एमसीडी हारने वाली है, एमसीडी में हम लोग हार रहे हैं, बीजेपी हार रही है, इस तरह की वो जो बयानबाजी कर रहे हैं और कसम खा रहे हैं, तो कसम तो कोई भी झूठा व्यक्ति खाता है। सच्चा व्यक्ति कभी कसम की बात नहीं करेगा। सच्चा व्यक्ति तो मजबूती के साथ मुकाबला करेगा सामने। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी चीज को इस तरह से नहीं कहती मैं कसम खाता हूं, ये करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी मेहनत करते और अपनी मेहनत के साथ, अपने बलबूते पर, अपनी मजबूती के साथ, अपनी पार्टी के आदर्शों पर चल करके देश के हित में सोचते हुए अपना कार्य करती है। और इसी बल पर वो 5 में से 4 राज्य जीतती है। केजरीवाल जी कितने राज्यों में जीते हैं आप देख लीजिए, एक ही राज्य पंजाब। और उस पंजाब को लेकर उनके अंदर इतना ज्यादा वो दिखा रहे हैं कि तानाशाही के हमने पता नहीं क्या कर दिया। दिल्ली का तो बेड़ा गर्क कर दिया और पंजाब का भी बेड़ा गर्क होगा, लेकिन लोग आज नहीं समझ पा रहे हैं। मैं आपको जानकारी एक बात देना चाहता हूं कि ईसा मसीह थे और ईसा मसीह इतनी एक परमात्मा का रूप थे। जब ईसा मसीह को लोग सूली पे चढ़ा रहे थे तो ईसा मसीह ने कहा कि हे ईश्वर, यानी वो तो खुद ईश्वर थे, वैसे तो ईश्वर माना गया उनको, लोगों ने बाद में ईश्वर माना, उस टाइम उनको ईश्वर नहीं मान रहे थे। तो उन्होंने कहा कि इन लोगों को माफ कर देना, इनको नहीं पता ये क्या करने जा रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि दिल्ली के और पंजाब के लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे कि जो आज केजरीवाल कर रहा है, इसका आने वाले कुछ सालों में क्या असर होगा, क्या इसका नुकसान होगा, क्या इसका फायदा होगा। मैं एक ही पॉइंट पे बात कर रहा हूं आपसे। मैं भी इस पार्टी को ज्वाइन करने जा रहा था। मैं बड़ा खुला आदमी हूं और मैं साफ सुथरी बात करता हूं हमेशा। मैं इस पार्टी को ज्वाइन करने जा रहा था, किसी कारण से मुझे केजरीवाल के जो अंदर की बातें थी उनकी बिल्कुल एकदम अलग जानकारी मिली कि ये व्यक्ति जो कह रहा है वो ये व्यक्ति है नहीं, जो ये दिखा रहा है वो है नहीं, वो एक सपना है। वो सपना दिखाना चाहता है लोगों को और देश को लूटना चाहता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस तरह की कोई भी बातें जो है उसका सीधा सीधा एक ही बात कह सकता हूं कि निगम को एक करने की जो योजना है उसके साथ केंद्र सरकार ने अपनी बात को रखा है। कैबिनेट में वो बात क्लियर हो गई है, सबको जानकारी है। और इस निगम को एक करके और कोशिश हो सकती है कि पार्षदों का भी एक कम किया जाए, जिससे कि दिल्ली के अंदर खर्चे जो है वो एकदम बिल्कुल कम हो जाएंगे। यानी 2 हिस्से खर्चा कम हो जाएगा, एक हिस्से जो खर्चा रहेगा वो तो पहले से भी था और अभी भी रहेगा, लेकिन जो वो खर्चा बचेगा वो लोगों के विकास के काम आएगा। और जितने ज्यादा पार्षद होंगे उतने ज्यादा पार्षदों से भी नुकसान होता है। क्यों? हर व्यक्ति अलग अलग तरह की बात करता है। हम ये कह सकते हैं कि कम पार्षद होंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के होंगे, कल को कोई भी पार्टी जीते, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी या कोई भी पार्टी जीतेगी, उसका मतलब नहीं है। देखो, मुकाबला होता है मैदान में। जब मुकाबला होता है तो हार जीत का तो तब पता लगता है। अब पहले हम शोर मचाने लगे, पहले ही शोर मचा रहे थे कि उत्तराखंड में सरकार बना रहे हैं, हम गोवा में सरकार बना रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश में इतनी 100 सीटें ले रहे हैं, 150 ले रहे हैं, 200 ले रहे हैं। आपने सुना नहीं क्या क्या इनके बयान थे? तो इनकी कसम का, इनकी बातों का बिल्कुल मैं समाज के लोगों से, जनता से, देशवासियों से यही कहना चाहूंगा कि केजरीवाल पे कतई भरोसा ना करें। अगर आज ये भरोसा कर रहे हैं तो ये आपका भरोसा जरूर टूटेगा, एक दिन देख लेना। कश्मीर फाइल फिल्म आई है, उसके लेकर अरविंद केजरीवाल टैक्स फ्री नहीं कर रहे हैं, मोदी की उस फिल्म को खुद तारीफ करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, मेरे देश का जो प्रधानमंत्री है वो कोई किसी बात को जब कहता है तो उसका केवल भारत में नहीं, उसका असर पूरे विश्व में होता है। ये तो आप सभी मानते हैं।
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही है, तारीफ करने की बात नहीं है इसमें। न किसी बात को झूठ बोलने की जरूरत है, न सच बोलने की जरूरत है। जो सच्चाई है उसके बयान करने का जो मकसद है, प्रधानमंत्री जी की जो बात है, क्या हम अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं? हम अपने बच्चे को कभी कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेंगे झूठ बोलते, उसको कहेंगे भाई बेटा सच बोलना है, ये करना वो करना है, भले ही वो खुद झूठ बोल रहा हो लेकिन बच्चे के लिए बोलेगा। तो देश का प्रधानमंत्री कभी ये नहीं कह सकता कि भाई ये झूठा है, ये सच्चा है, ये वो है, ये वो है। मैं ये कह सकता हूं कि ये जो फिल्म बनी है द कश्मीर फाइल, ये एक सच्चाई को बयान किया गया है, एक सच्चाई को दिखाया गया है। और जिन लोगों को सच्चाई हजम नहीं होती, कहते हैं ना सच्चाई हर व्यक्ति को तो हजम नहीं हो सकती, सच्चाई को हजम वो करेगा जो व्यक्ति अच्छा इंसान होगा, जो जिसका नेचर ठीक होगा, जिसका व्यवहार ठीक होगा, जो देश के प्रति सोचेगा, जो लोगों के प्रति सोचेगा, जिसके मन में भाव होगा कि मेरे लोगों के साथ गलत हो रहा है। आज आप देख लीजिए बंगाल में, वेस्ट बंगाल में क्या हुआ अभी कल परसों, नरसंहार हो रहा है ना, कितनी बार हो चुका है। क्या लोग नहीं मरे वहां? क्या लोगों के साथ गलत नहीं हुआ? क्या कितने हिंदू लोगों को वहां मारा नहीं गया? क्या है, केजरीवाल का सीधा सीधा एक ही मिशन है कि तेरी इस फिल्म पे टैक्स फ्री अगर तूने कर दिया तो तेरे जो मुस्लिम वोटर हैं या वो वोटर जो इस फिल्म के खिलाफ है, और तो कोई है नहीं, हिंदू लोग तो कोई भी नहीं खिलाफ, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। मैं कह सकता हूं हिंदू कोई भी और अन्य धर्म के लोग कोई भी, केवल एक मुस्लिम धर्म की बात करें तो उसमें से भी 50% लोग विरोध हो सकता है, लेकिन 50% का विरोध नहीं है। वो सच्चाई बयान की है। अगर आप उग्रवादियों का साथ दे रहे हो, आप गलत लोगों का साथ दे रहे हो, जिन लोगों ने उनका नरसंहार किया, कश्मीरी पंडितों को मारा, क्या उसके सच को अगर किसी ने हिम्मत करके दिखाया तो उसने क्या गुनाह किया है? मैं तो 100 बार बोलूंगा, सच बोलूंगा, और सच जो है बड़ा कड़वा होता है, उसको हर कोई हजम नहीं कर सकता। ये केजरीवाल जैसे लोग क्या हजम करेंगे सत्य को? तो मैं कह सकता हूं केजरीवाल एक नकारा, बेकारा और एक घटिया किस्म का व्यक्ति है और एक व्यापार करने वाला व्यक्ति है। राजनीति से वो व्यापार करना चाहता है, वो देश की सेवा नहीं करना चाहता, राजनीति से पैसा कमाना चाहता है, उसका सिस्टम ही है। मैं आपको जानकारी ये देना चाहता हूं। और द कश्मीर फाइल फिल्म अभी तक मैंने इसलिए नहीं देखी ईमानदारी से क्योंकि मेरी अभी एक आंख का ऑपरेशन हुआ है पीछे, तो मैं फिल्म नहीं देख पाया। लेकिन जो भी फिल्म देख रहा है, कितनी मेरी लोगों से बात हुई है, हर व्यक्ति की आंख में आंसू है कि इतना बड़ा लोगों के साथ गलत हुआ और आज तक किसी ने उसको बताया नहीं, उसको दबा के रख लिया, और एक व्यक्ति ने हिम्मत दिखाई उसको उजागर करने की, सच्चाई को बयान करने की, सच्चाई दिखाने की। तो ऐसे व्यक्ति के लिए मैं अपनी तरफ से ताली बजाता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे व्यक्ति भारत में हमेशा जिंदा रहेंगे, उनकी यादें रहेंगी हमेशा। और देश के प्रधानमंत्री की तो मैं बात ही क्या कहूं, वो तो एक अलग ही किस्म का एक इंसान के रूप में भगवान है देश के लिए। मैं ये कह सकता हूं परोपकारी व्यक्ति है वो, उसे अपने लिए थोड़ी कुछ चाहिए, वो तो देश के लिए जीता है।